नमस्कार। आइए जानते हैं सर्वनाम के बारे में। तो हमने पिछले वीडियो में सर्वनाम की परिभाषा पढ़ी थी और सर्वनाम के भेद पढ़े थे। तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, ठीक है, जिसमें से हमने पढ़ा था पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम और तीसरा पढ़ा था अनिश्चयवाचक सर्वनाम और चौथा पढ़ा था संबंधवाचक सर्वनाम और पांचवा पढ़ा था प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इन जो 5 सर्वनाम है उनके हमने व्याख्या की थी, मतलब विवरण किए थे, उनके बारे में बताया था, उदाहरण, ठीक है। तो अब देखते हैं छठा, जो हमारा क्या है, निजवाचक सर्वनाम। आइए जानते हैं इस निजवाचक सर्वनाम क्या है, किसे कहते हैं, ठीक है, उनके उदाहरण के बारे में जानते हैं। तो देखिए छठा नंबर है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा कैसे देखते हैं, अगर पूछा जाए निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, क्या है, ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्ति अपने आप के लिए किया करता है, ठीक है, क्या करता है व्यक्ति अपने लिए। निजवाचक में क्या किया जाता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्ति अपने आप के लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ नाम से स्पष्ट है, निज का क्या होता है, खुद होता है, स्वयं होता है। ये हमारा निज का मतलब क्या होता है, खुद होता है, स्वयं होता है। तो निजवाचक सर्वनाम स्पष्ट है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्ति अपने आप के लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कुछ उदाहरण मैंने दिया है, यहाँ पे देखिए। निजवाचक सर्वनाम में क्या आता है, क्या होता है, देखिए, अपने आप, स्वयं, खुद आदि। मैंने यहाँ पे बताया था निज का मतलब होता है खुद, स्वयं होता है। तो उदाहरण में बताया मैंने, अपने आप, स्वयं, खुद आदि के लिए, ठीक है, निजवाचक का उदाहरण है। अब मैंने इसी को प्रश्न बना के बताया है, लिखा है, वो देखते हैं, समझते हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ पे हमारा क्या चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। आप कहाँ से आ रहे हैं, प्रश्न कर रहा है, ठीक है, आप कहाँ से आ रहे हैं। इसको समझने के लिए मैंने कुछ यहाँ पे लिखा है, ठीक है, विश्लेषण उदाहरण लिखा है, उसको देखते हैं। इस वाक्य में आप का प्रयोग किसी पुरुष के लिए होने के कारण यह पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। जो हमने यहाँ पे आप लिखा है, ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है। इस वाक्य में आप, ये जो आप है का प्रयोग किसी पुरुष के लिए होने के कारण यह पुरुषवाचक के अंतर्गत आता है। ये जो उदाहरण दिया है पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। और एक उदाहरण देखिए, उदाहरण, मैं आप चला जाऊंगा। प्रश्न देखिए, ये मैं जो होता है कर्ता होता है, ठीक है, मैं आप चला जाऊंगा, तो ये आप है, उस आप क्या है, स्वयं है। तो इसको समझने के लिए हम ये विश्लेषण दिए हैं, उसको देखते हैं, उसमें हम समझ पाएंगे। यहाँ मैं कर्ता, जो हमारा मैं है वो क्या है, कर्ता है, ठीक है, मैं कर्ता ने आपका प्रयोग स्वयं के लिए किया है। यहाँ पे जो हमने आपका प्रयोग किया है, किसके लिए किया है, स्वयं का प्रयोग किया है बोल रहा है, ठीक है, स्वयं के लिए प्रयोग किया है बोल रहा है। इस कारण ये निजवाचक के अंतर्गत आएगा। जो ये आप है किसके अंतर्गत आएगा, निजवाचक के अंतर्गत आएगा। और जो हमने ये बताया था किसके अंतर्गत आएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो आप सबको ये इसका अंतर पता चला। ये था हमारा छठा निजवाचक सर्वनाम। हमने सर्वनाम के सभी जो प्रकार है, 6 प्रकार 6 गुण है, उनके बारे में हमने ये विवरण किया, व्याख्या किया। तो ये था छठा निजवाचक सर्वनाम के बारे में।